बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 12 दिन हो गए इमरान खान की मीडिया पर स्टेटमेंट और नाम लेने पर पाबंदी लगे हुए। उनकी पार्टी के किसी भी मेंबर को टॉक शोज में बुलाने पर भी पाबंदी है। इस पाबंदी से हुकूमत को कितना फायदा हुआ है और तहरीक इंसाफ को कितना नुकसान हुआ है? देखिए करामत मुगल साहब, ट्रिकी सवाल है। एक फायदा होता है जो वक्ती होता है, एक फायदा होता है जो लॉन्ग टर्म होता है, सही, कि देर पा होता है, होता रहता है। और इसी तरीके से नुकसान बहुत ही अहम डेवलपमेंट है कि आप पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात, उसके लीडर को और उसके जो गेस्ट हैं उनके वो आप मेन स्ट्रीम मीडिया की स्क्रीन से ब्लैकआउट कर दें। सही। लेकिन काम बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है जी। देखिए करामत मुगल साहब, जाहिर है कि जब आप एनालिसिस करते हैं, तज्जिया करते हैं, इससे पहले लेट्स जस्ट से कि 31 मार्च से पहले और 8 मार्च 2022 के बाद मीडिया पर आप अगर परसेंटेज औसत निकालें तो बड़े आराम से कहा जा सकता है कि 80% टॉक शोज, न्यूज़ कंटेंट, करंट अफेयर्स का कंटेंट वो एट द एंड ऑफ द डिबेट पीटीआई के फेवर में जाता था। सही। तहरीक इंसाफ को फेवर करता था। और 20% था जो जाहिर है कि सिर्फ बाकी मीडिया तो नहीं है ना, जियो भी तो है, समा भी तो है, 24 भी तो है, 24 भी तो है, बाकी और भी कुछ थोड़ा थोड़ा हिस्सा बकदरे जुस्सा अपना हिस्सा डालते हैं। दुनिया न्यूज भी है। वो हाँ, वो देखी मेरी मीडिया मैनेजमेंट। हाँ जी। वो मशीन इंपोर्ट कर देंगे, ये फलां काम में मदद करते हैं, ये फलां काम में मदद करते हैं मीडिया मैनेज करने में, तो वो आपने देखा होगा। तो मीडिया के ऊपर जाहिर है कि ये 20-80 का रेशो था। सही। तो अभी अगर आप बात करें पॉलिटिकल साइड के ऊपर तो जाहिर है कि अब वन साइडेड कंटेंट है, राइट। लेकिन पाकिस्तान के टॉक शोज जो है ना बड़ा तब्दील हो गए जी। और कुछ चीजें हैं, मेरी गुज़श्ता कुछ रोज में 2-3 लोगों से बात हुई, 1 साल से मुलाकात भी हुई, पीडीएम के जो लोग हैं, बाकी कुछ लोगों से फोन पे भी बात हुई। अब आवाजें जो है ना वो अंदर से उठने लग गई हैं। सही। उनको खुद नहीं समझ आ रही कि अब इस नई सिचुएशन को कैसे टैकल करना है। राइट। देखिए पाकिस्तान में टॉक शोज हमारे मीडिया का काम माशाल्लाह, जाहिर है कि हमारा मीडिया, फवाद चौधरी को बहुत सारे लोग आजकल डिसलाइक करते हैं, लेकिन आपको याद होगा फवाद चौधरी जिस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे ना, उन्होंने कहा कि ये मीडिया जो है ना पाकिस्तान का, ये मीडिया इज डाइंग डाउन। तो बड़ा शोर मचा के मीडिया का कोई फ्यूचर नहीं है, ये कह रहा है, ये तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, इसका काम है कि मीडिया फ्लरिश करे। बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की थी। सही। उन्होंने बात क्या की, जब उनसे जरा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मांगी कुछ लोगों ने, उन्होंने कहा कि देखें किधर है डॉक्यूमेंट्री, किधर है रिसर्च, किधर है इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी। आप बैठे हैं, आप कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, डीएसएनजी लगाई हुई है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर, जो आ रहा है 1-1 घंटे के लिए लाइव बात कर रहा है और वो एज इट इज चल रहा है, टीवी स्क्रीन का जो है वो पेट भरा जा रहा है। आप जब काम नहीं करेंगे तो मीडिया तो डाई डाउन कर जाएगा। सही। अब हमारे यहाँ जो टॉक शोज का फॉर्मूला था 31 मई से पहले, ये पाबंदी लगने से पहले जरा आप जहन में लगाए ना, बहुत कम लोग हैं, शायद आपको कोई शख्स मिलेगा जो रिसर्च बेस्ड अच्छा रेलिवेंट फुटेज के साथ, ग्राफिक्स के साथ प्रोग्राम करता हूँ, मेहनत के साथ। 95% आपके जो चैनल्स हैं उनका फॉर्मूला क्या, बड़े से बड़ा एंकर उठा लें जी, 2 बंदों को बुलाएंगे, उनको लड़वाएंगे और लोग देखेंगे। सवाल क्या करेंगे, अच्छा ये तो ये कह रहे हैं, आपका क्या कहना है? देख लें, इन्होंने आपको बड़ी बात कर दी है। आप 8 बजे का दुनिया टीवी का प्रोग्राम उठा लें, जियो टीवी का उठा लें, समा का उठा, नेम अ टीवी चैनल, 8 बजे का प्रोग्राम उठा लें, सबका यही काम है। अब काम क्या हुआ है, अब देखें वो, अच्छा फिर तमाशबीन कौम है ना, आप जाकर इवन उसकी जो व्यूवरशिप देखेंगे ना सोशल मीडिया पे, फलां के दरमियान गर्मा गर्मी, लड़ाई, यही होता है, बदजबानी, उसने देखो उसको उड़ा के रख दिया, धज्जियां उड़ा दी, फलां बोलती बंद कर दी, तो उनके व्यूवरशिप कितनी ज्यादा होती है। और जहां पर कोई बंदा समझी हुई सुलझी हुई बात करे, बिल्कुल आप एक सोशल एक्सपेरिमेंट करें, कभी जाकर ना ये इस्लामाबाद की मारगला पहाड़ियां, उसके साथ अपने 3-4 दोस्त साथ ले जाएं, सड़क के किनारे खड़े हो जाएं, सारे मारगला पहाड़ियों की तरफ देखें, उसमें कुछ भी नहीं है, नॉर्मल जो रोज के रूटीन की पहाड़ियां, और इशारे करने लग जाए, हैरान होकर देखने लग जाए। थोड़ी देर के बाद एक गाड़ी रुकेगी, वहां से बंदा निकलेगा, वो देखेगा ये क्या देख रहा है, अब उसके बाद एक और गाड़ी रुकेगी, फिर तीसरी, थोड़ी देर के बाद वहां पर आपके हुजूम इकट्ठा हो जाएगा। बिल्कुल तो सारे देख रहे होंगे और भाग भाग के तबसरे, नहीं यार आज कुछ मुख्तलिफ है,
हाँ, आज देखो ना, आज ये मुझे लगता है कि पहाड़ियों का जो है ना वो रंग तब्दील हो रहा है। पहाड़ी अपनी जगह छोड़ रही है, पहाड़ी बड़ी हो रही है। मार्गिला पहाड़ी जो है वो अपना साइज छोटा कर रही है, जमीन में दफन हो रही है। जो मर्जी थ्योरी बेच दो इनको, सही। आप जाके जनाब वो किसी पुल पे खड़े हो जाए, नीचे देखना शुरू कर दें, लोग सारे गाड़ियां रोक के देखना शुरू कर दें। तजस्सुस, अजीब वो गरीब किस्म का तजस्सुस इस कौम को। वो जहाँ पर होटल में जाते हैं, सियासी और मजहबी गुफ्तगू से परहेज करें, किसी भी टेबल पे कान लगा ले, आपको पता चलेगा सियासत चल रही है, सियासत चल रही है या मजहब चल रहा है। ठीक है ना, तो वही उसी किस्म की गुफ्तगू चल रही होती है। आप जाते हैं सड़क किनारे, खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए, मैं पहले भी कह चुका हूँ भाई, वहां पर गाड़ी नहीं पहुंच सकती, एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती उस मरीज को उठाने के लिए, क्योंकि हर शख्स ने गर्दन बाहर निकालनी है, शीशा नीचे करके देखना है और ये भी पूछना है कि गलती किस पार्टी की थी, और ओह करके निकल। हाँ, जो मजरूब है, जिसके चोट लग गई है, जिसकी गाड़ी तबाह हो गया, जो जख्मी पड़ा है, या जो खून जिसका बह रहा है, जो करा रहा है दर्द से, गलती इसकी थी या दूसरे की थी, और फिर उस पर अपनी जजमेंट भी सुना के जानी और फुटेजेस भी बनानी। हाँ, वो भी बनानी और ये भी बता के जाना है ना कि देखा ना, फिर तेज चला रहे हैं, सीधे फिर ऐसे होता है। तो ये बेसिकली काम है। तो अब आपके टॉक शोज में हुआ क्या? 31 मई के बाद बड़ा दिलचस्प काम हुआ है। देखिए, एक तो तहरीक इंसाफ को तो एक नुकसान तो हुआ है ना कि जो उनका प्रो कंटेंट था वो मीडिया की स्क्रीन से गायब हो गया, लेकिन एक सिंपैथी फैक्टर जो है ना, देखें, नोटिफिकेशंस के जरिए सियासी जमात को, सियासी लीडर को शिकस्त देने का फोरम और प्लेटफॉर्म ना एक ही है, वो है सियासी मैदान। बिल्कुल, वो है बैलेट बॉक्स, इलेक्शंस, वो है वो डब्बा जिसमें लोग जाके ना ठप्पा लगाने के बाद कागज अंदर डालते हैं और उसके बाद उसकी काउंटिंग होती है। उसको आप थोड़ा बहुत मनूवर भी कर लें, लेकिन हराना है तो वहां आ रहा है। सही, जब आप वहां हराते हैं ना तो वो देर पा किस्म की शिकस्त होती है। ये जो तरीका है ना, ये जो आपने उसको ब्लैकआउट कर दिया, इसका एक जाहिर है कि गेम तो है, ब्लैकआउट हो गया, बात नहीं चल रही, कहीं वो नहीं हो रहा, लेकिन उसके लिए साइड बाय साइड आपको हालात बेहतर करने हैं। अगर आप हालात बेहतर नहीं कर सकते, डॉलर नहीं ला सकते, मईशत नहीं चला सकते, महंगाई नहीं कम कर सकते, सिर्फ इमरान खान का नाम या तहरीक इंसाफ का नाम रिमूव करने से कोई फायदा नहीं। सही, यानी या तो ये करें ना आप, इधर से आपने इमरान खान का नाम निकाला, इधर से आपने तहरीक इंसाफ का गेस्ट निकाला, और इधर से आपने 100 अरब डॉलर इन कर दिया, और इधर से आपने जनाब बंद पड़े हुए कारखाने चलाना शुरू कर दिया, रोजगार दे दिया, आपने जनाब रोजगार दे दिया, आपने टैक्स नहीं लगाए, आपने टैक्सों में कमी कर दी, आप 60 पे ले जाने के बजाय आप पेट्रोल सस्ता हो गया, डॉलर नीचे हो गया, सोना सस्ता, कोई एक मस्बत चीज करें, कुछ तो हो ना कि जिसपे आप कहेंगे जनाब गेन हो गया, यहां से गेम तब्दील होती है। सही। अब हो ये रहा है कि जो कंटेंट है, अगर आप उसका एनालिसिस करें 31 मई के बाद से अब तक, जो मेजॉरिटी है शोज के, जब आपने बात करनी है कासिम के अब्बा कह के, बुशरा का शौहर कह के, या शौकत खानम का बेटा कह के, या चेयरमैन तहरीक इंसाफ कह के, या बानी तहरीक इंसाफ कह के अगर आपने बात करनी है, तो जाहिर है कि आपकी बात कितनी देर कोई सुन लेगा, और आप कितनी देर नाम लिए बगैर, आप वो काशिफ अब्बासी बैठे हुए नाम मूस लेते हैं, फिर सॉरी करते हैं, फिर सॉरी करके तब्दील कर देते हैं, कोई और बंदा बात करता है। यार, वजीर इत्तलात प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, वो नाम लेती हैं। रात को साफी साहब के शो में थे राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कुछ 6 मरतबा नाम लिया। हाँ, और मैं बैठा यही गिन रहा था कि जियो को नोट कर रहा है कि नहीं, वो 6 मरतबा नाम ले उनकी सियासत। इमरान, हैरान कुन बात है जी, इमरान खान आज से 10 साल पहले जिसकी पार्टी, यानी कि 12 साल कर लें, 12 साल पहले बिल्कुल एक गैर मौसर किस्म की जमात थी। आज बड़ी बड़ी सियासी जमातें जो 3-3 पुश्तों में पहुंच चुकी हैं, वो इमरान खान का नाम लिए बगैर सियासत नहीं कर पा रहे, पॉसिबल नहीं। ठीक है ना, तो अब आ जाए टॉक शोज के कंटेंट के ऊपर, जिसके ऊपर अभी ये जाहिर है कि पीडीएम के साथ हुआ क्या है। गुज़िश्ता 12 दिन में मेजॉरिटी टॉक शोज में इकोनॉमी का सब्जेक्ट मौजूद रहा है। बिल्कुल ऐसे ही हर टॉक शो में बाकायदा, ऊपर से बजट के दिन किसी ने मुआशी माहिरीन कभी इतने नहीं देखे होंगे, किसी ने कभी इतने देखें। जब पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी ऊपर गई भी है ना, तो लोग मईशत नहीं डिस्कस करते, लेकिन आपने पाबंदी लगा दी। अब वो पॉलिटिकल टॉक शो वन साइडेड, बगैर नाम लिए, सिर्फ हुकूमत को बिठा के, एवरीबडी एल्स इज गवर्नमेंट ना, नून का गेस्ट बैठा होगा वो भी हुकूमत में, पीडीएम है, देखे पीपल्स पार्टी, जीडी और तहरीक इंसाफ के अलावा तो सारे हुकूमत है ना, यूएफ देखे, हम देखे। हाँ, जो जिनके लोग आते हैं, और उनकी भी वो सायरा साहिबा है, वो आती हैं, उसके अलावा
तो आपको कोई नोन फिगर नहीं नजर आता। अब वो तो बंदे हो गए माइनस। आपने जो टॉक शोज हुए हैं वो हुए मेजोरिटी इकोनॉमी के सब्जेक्ट पे। इकोनॉमी के सब्जेक्ट पे मैं 95 नहीं कह रहा, 96 में नहीं, 97 में, 98 में नहीं, 99 में नहीं, 100%, 100%। जिस शख्स को बशमूल हुकूमत, बशमूल हुकूमती वुज़रा सब ने कहा कि हालात बहुत खराब। सही। इसहाक डार को सुन लें आप, छोड़ दें सब। जी जी। कोई आपको उनकी बातों से पॉजिटिविटी झलकती हुई नजर आती है? मुंह लटका हुआ होता है, थूक निकलने लग जाता है, कोई सख्त सवाल हो जाए पर्सनल ले जाते हैं, IMF के ऊपर अटैक शुरू कर देते हैं। वो इमरान खान ने ये कर दिया, फलां कर दिया। इमरान खान ने मिसकमिटमेंट की, इमरान खान ने मिसकमिटमेंट की, नहीं हुआ, ठीक है, खराब हो गया सब कुछ, मान लिया आपकी हर बात। मिफ्ता इस्माइल ने कैसे कर लिया जो आपसे नहीं हो रहा? मिफ्ता इस्माइल ने एक रिव्यू करवा लिया था ना, थे ना, आपके आने से पहले आपने उसको ठुड्डा मार के निकाल दिया। अब आप उनके ऊपर भी जनाब वो करते हो, आपके मुंह से झाग निकल रही होती है बात करते हुए। आप अंदाजा लगाएं कि इस वक्त जितने टॉक शोज हैं उसमें मौजूद जो चल रहा है वो इकोनॉमी का है, हुकूमत की परफॉर्मेंस का है, हुकूमत की नालायकी का है, अवाम के इश्यूज का है। ये वो चीजें हैं जो जेन्युइनली हमेशा होनी चाहिए, अब उभर कर आ रही हैं। कुछ थोड़ा बहुत रिसर्च का कंटेंट बेहतर हुआ है। तो भाई मरियम नवाज भी गायब है, आपको पता? मरियम नवाज वो भी एक, उनकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, वो भी एक अलहदा से वो है, ये सब्जेक्ट कुछ चीजें चल रही हैं, उसके ऊपर तो बात करेंगे। अलबत्ता देखें, अब जो है ना, अगर तो हालात बेहतरी की तरफ जाने हो तो फिर तो PDM को कोई फायदा हो इस पाबंदी का। सही। लेकिन हालात हमें ये पता चलते हैं कि भाई साहब 2 दिन पहले से पिंडी इस्लामाबाद का तो मैं आपको बता देता हूँ, पिंडी का खास तौर पे जहाँ मैं रहता हूँ मैं वहाँ का बता देता हूँ भाईजान, गैर एलानिया लोड शेडिंग और इतनी ज्यादा शुरू हो गई ना, अजीब व गरीब। अच्छा, ये भी नहीं हो रहा कि एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए जा रही है, 15 मिनट 20 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, मतलब सोते में जगाना है, सो सकते हैं ना, सोते हुए बंदे को जगाना है, काम करते हुए बंदे को छेड़ना है, तंग करना है, वो काम शुरू हुआ है। और अब मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, अच्छा गैस भी जा रही है, गैस की भी लोड शेडिंग चल रही है। रात को कोई 10-1 बजे जो है वो गैस चली जाती है, सुबह 2-3 बजे आती है। हाँ, वो नहीं, इमरान खान शॉपर में डाल के ले गया था जाते हैं सोने चली जाती। गैस भी और बिजली भी, ये दोनों चीजें तो वो ले गया था ना, इस वजह से नहीं है। और ये तजुर्बाकार थे, इनको इनकी लेबोरेटरी में बन रही है, थोड़ा टाइम लगेगा सिस्टम में शामिल होने में। तो ये अब TV चैनल्स के ऊपर कंटेंट जो है वो उनके पैकेजेस और वो चीज़ें चलना शुरू हो गई हैं। आपने भी अब उसके ऊपर हल्का फुल्का फोकस करना शुरू कर दिया कि भाई जाएं देखें क्या चल रहा है। अब आवाम फटेगी, आवाम बोलेगी, आवाम चीखेगी, इसके ऊपर वो मीडिया दिखाएगा। तो जो गवर्नमेंट है उसको क्या सूट करता था कि बैठे वहीं पर टॉक शोज में चैनल का जो होस्ट है उसने अगर 5 मिनट इसको बोलने के लिए देने, 5 मिनट आपको बोलने के लिए देने हैं। लोगों को इस बात से कोई गर्ज नहीं है, वो जो तमाशबीन कौम है उसको तो इस बात से गर्ज नहीं है कि आप कितनी मुदल्लिल बात कर रहे हैं ना, वो ये देखते हैं आप कितना ऊंचा बात कर रहे हैं, आप कितना गुस्से से बात, कैसे आग बरसाते हैं, हाँ, आप कितना गुस्से से बात कर रहे हैं, आप कितना जोर जोर से अपने हाथ को हिला रहे हैं, आप कितने जोर जोर से अपने मुंह को हिला रहे हैं बात करते हुए, आप मुक्का भी मार दें, गिलास फेंक दें, गिलास ये एंजॉय करते हैं। हाँ, और वो पानी जो है वो कैमरे के ऊपर भी फेंक दे। ऐसा भी एक वाक्य हुआ था ना कि बंदा होस्ट बैठा नहीं, उठा के उसने पानी का गिलास जो है ना उसने कैमरे के ऊपर फेंक दिया। तो आप ये काम करें, ये जो है ना चीज, इसका लॉन्ग रन में जो नुकसान है वो PDM को, और PDM में बहुत सारे लोगों से जिनसे बात हो रही है ना, वो ये कहना, देखिए ये जो सिस्टम है ना नया, ये जो एक नया फिनोमेना है अपोजिशन लेस, यानी मुल्क है जिसमें अपोजिशन नहीं है ना जी। राजा रियाज को क्यों भूल जाते हैं? राजा रियाज आप भी नहीं पहचानते हो? मैं भी नहीं पहचानता हूँ। कहते हैं कि भाई अब ये मुझे पहचानते नहीं है, पहले ये मुझे ये कहते थे, इनके झंडे हमारी वजह से लगे हुए हैं। तरीके इंसाफ जो है ना, खाजा साहब, तरीके इंसाफ वो कहते हैं। तो वो जो अपोजिशन लेस सिस्टम है ना, इसका भी PDM के अपने अंदर बैठे हुए लोग हैं ना, उनको समझ नहीं आ रही। मतलब ये जाते हैं, जाहिर है कि लोगों में एक वेंट आउट करने का होता है ना कि आप अपना गुस्सा ठंडा कर लेते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि इंतकाम लेंगे तभी गुस्सा ठंडा होगा। सही। हमने मरियम नवाज का दरवाजा तोड़ा है तो हम 10,000 दरवाजे जवाब में तोड़ेंगे तो हमारा गुस्सा ठंडा होगा।
फला शख्स जो है उसके ऊपर ये मुकदमा हुआ था, तो अब हम बदले में 150 मुकदमा फला करेंगे तो फिर हमारा गुस्सा ठंडा होगा। 200 पेशियां भुगतेंगे। हाँ, कुछ लोग क्या होगा, कुछ लोग ये होते हैं जो अपना गुस्सा ठंडा कर लेते हैं चीख चिल्ला के, बात करके, वेंट आउट करके, या अपनी बात की तर्जुमानी सुनकर। अब इस वक्त ये हुआ है कि जो अवाम के नॉर्मल मसाइल हैं वो उनकी अपनी ज़बान में उनके पॉलिटिकल लीडर्स के ज़रिए उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही। सो आई थिंक कि ये एक बड़ा जो है ना वो अजीब व गरीब किस्म का फिनोमेना है जो डेवलप हुआ है। और गवर्नमेंट के लोग पहले जाकर बातचीत करनी होती थी, बोल मारने होते थे, एक दूसरे के वो रटे रटाए जुमले आप भी यही करते थे, ये सबसे बड़ा जुमला होता है। तर्जुमानों की ब्रीफिंग्स जो है उसमें वो दिए हुए आदादो शुमार, सच्चे हैं झूठे हैं कौन वेरीफाई करेगा, बस बोलते जाओ, ये सब कुछ चलता था। अब जब जाके इकोनॉमी पे बात करनी है, परफॉर्मेंस पे बात करनी है, गवर्नेंस पे बात करनी है, पैसा कैसे आएगा उस पर बात करनी है, तो ये एक ट्रिकी सब्जेक्ट है और उसके ऊपर जाके इनकी सेटिंग गुम हो जाती है। तो ये लॉन्ग टर्म में पीडीएम को डैमेज कर रही है और मीडिया इन इटसेल्फ जिसकी व्यूअरशिप बहुत डाउन हो गई है। लेकिन लोगों ने इमरान खान की यूट्यूब को सुनना शुरू कर दिया। मैं एक रिपोर्ट अभी पढ़ रहा था जिसमें 1 मई के बाद तकरीबन 2 लाख सब्सक्राइबर का इजाफा, 2 लाख सब्सक्राइबर का। और अभी देखे ना वो आगे बढ़ेगा। अभी जो लास्ट नाइट हम सुबह तकरीबन 6:23 के ऊपर ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे पहले जब मैंने देखी तो 1.4 मिलियन व्यूज जो है ना फेसबुक पे एक लाइव बिल्कुल ऐसा ही है सर। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।